नमस्कार दोस्तों, आज हम 6वें पार्ट के साथ मार्केट में आए हैं, यानी कि मार्केट के 6th क्लास हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं और वो है रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है पूरा समझेंगे। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थोड़ी किताबें। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो किताबी बातें हैं, बुक्स की। एक्सपीरियंस बहुत जल्दी शेयर करूंगा जब हम स्टॉप लॉस एंट्रीज की बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी 5 पहली वाली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखें, ठीक है, और फिर जाके आप इस वीडियो में आए। अभी तक हमने जो समझा है वो अप ट्रेंड समझा है, डाउन ट्रेंड समझा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा है, हायर हाई को समझा है, लोअर लो को समझा है, एंड एंट्री को भी हमने समझने की कोशिश की है कि एंट्री पॉइंट कौन सा होता है। एंट्री कैसे करनी है वो नहीं अभी बताया मैंने आपको, वो एंड में हम समझेंगे, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि एंट्री पॉइंट कहां होता है, ठीक है। उसी के साथ आज हम रिवर्सल समझेंगे, क्योंकि रिवर्सल भी एक एंट्री पॉइंट होता है और ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? रिवर्सल का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई स्टॉक अप जा रहा है तो वो अब अपना अप ट्रेंड छोड़कर चेंज करके वो नीचे जानेगा। तो यहां से ये रिवर्स हुआ तो इसको कहेंगे रिवर्सल। अब ये ऊपर से होके इसने रिट्रेसमेंट देखे, अब ऊपर की तरफ जाना है तो यहां पे हम बोलेंगे नीचे का रिवर्सल। यहां से रिवर्सल हो गया, मतलब अपनी दिशा को चेंज करना, ठीक है। अब ये दिशा कहां कहां पे चेंज होती है, अगर आपको मैं बता दूं कि जब एक ब्रेकआउट आता है, जैसे कि हमने एक ट्रेंड लाइन में सीखा था, स्टॉक नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट आया यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि भैया हाँ, यहां से रिवर्सल हुआ है, यहां से स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? रिवर्सल पॉइंट। उसी तरह अगर कोई स्टॉक एक चैनल पैटर्न में है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, यहां से जब वो नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे ये पॉइंट रिवर्सल का है। जब यहां से ऊपर गया तो हम कहेंगे ये पॉइंट रिवर्सल का था, यहां से नीचे आया तो हम कहेंगे ये पॉइंट रिवर्सल का था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये होता है एक रिवर्सल। रिवर्सल सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं किया जाता, जब एक स्टॉक का ब्रेकआउट भी होता है हम उस पॉइंट को भी कह सकते हैं कि वो एक रिवर्सल हो गया भैया, यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ था, रिवर्सल हुआ था, यहां से रिवर्स कर गया था स्टॉक, रिवर्स उल्टी दिशा में चेंज कर गया, मतलब अपनी दिशा को उसने चेंज कर दिया। अब इस रिवर्सल को फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, जब आप एक ब्रेकआउट पे स्टॉक लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया। अभी आपको मैंने रीटेस्ट के बारे में पढ़ाया नहीं, नॉर्मल सी बात है कि जब एक ब्रेकआउट देके स्टॉक जाता है तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सल हुआ है, अब ऊपर की तरफ चल पड़ा है। उसी तरह इसके अलावा एक और तरीका होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, कैंडल्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हैमर कैंडल होती है, ठीक है। हैमर कैंडल कैसी होती है? वो कुछ इस तरह से होगी, आपकी इस तरह से लंबी होगी वो, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट यहां भी हो सकता है, अदरवाइज कई बार यहां पे ये वाली विक नहीं होती है, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। बेबी कैंडल होती है। बेबी कैंडल क्या होती है? एक ट्रेंड चल रहा होता है, बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद बिल्कुल एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसके अंदर बनती है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो हम सीखेंगे। फिलहाल मैं कैंडल स्टिक पे, एक ही कैंडल स्टिक पे आप कह सकते हो मैं काम करता हूँ, वो है मदर बेबी कैंडल। इसके अलावा मैं ज़्यादा कैंडल्स पे फोकस नहीं करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। या तो ये वाली या फिर उल्टी दिशा में जब इस तरह से चलता है, तो ये पैटर्न्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब ध्यान रखना कि कैंडल स्टिक के ऊपर अभी तक हमने बात नहीं की है, बट हम बात करने जा रहे हैं रिवर्सल की। तो मैं एक टेक्निकल एनालिसिस में उसे किस तरह से हमें देखना है, हमें वो चीज़ को समझना है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बोलूँगा आपको करना क्या है। जैसे हम बाकी एनालिसिस करते थे बड़े टाइम फ्रेम पे, वैसे ही हमें एक एनालिसिस जो है किसी भी स्टॉक का करना है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम लोग एक निफ्टी का ही, निफ्टी छोड़िए, हम कोई भी स्टॉक, रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे देखना है इसका रिवर्सल या फिर कुछ भी चीज़, तो भैया मेरे को पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कौन सा है। मेरे को पता है कि ये लेवल है भैया, अगर मुझे इसे शॉर्ट सेल करना है तो अगर ये यहां कहीं मिले तो मैं इसको सेल करूंगा, मतलब यहां से रिवर्सल आ सकता है। तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन सा है? रेजिस्टेंस वाला, जो हमने पहले सीखा रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। जिनको नहीं पता प्लीज वो ओल्ड वीडियोस देखें। ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे
नीचे की तरफ ये पॉइंट है, यहां से रिवर्स कर रहा है, यहां से रिवर्स कर रहा है, तो दोबारा भी कभी इन फ्यूचर आएगा तो यहां से रिवर्स करने के चांसेस हैं। तो ये पॉइंट रहा हमारा रिवर्सल का, ठीक है। ब्रेकआउट का पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहां से ये एक ब्रेकआउट आया था, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये भी एक रिवर्सल पॉइंट था, तो इसको भी हम रिवर्सल कह सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि रिवर्सल हम जब फाइंड करते हैं तो फिर से आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे यहां पर ब्रेकआउट आया, हम फाइंड कर रहे हैं कि यहां पर रिवर्सल जो है वो आने वाला है। देखिए, रिवर्सल को फाइंड करने के लिए सिर्फ ये पार्ट ही नहीं है, आप RSI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने आने वाले समय में सीखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो रिवर्सल पॉइंट था, हमने कैसे देखा इसको, हमने देखा कि ये पहले भी यहां से गिरा है, पहले भी यहां से गिरा है, दोबारा यहां से गिरेगा, तो हम इस तरह पता करते हैं कि एक रिवर्सल यहां पर आएगा। हम इसके एरिया के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रिवर्सल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें भी पता होता है कि यहां ब्रेकआउट आएगा, यहां से ब्रेकआउट आया था, दोबारा जब नीचे आएगा, इसको रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर निकलेगा, तो हम कहेंगे यहां से रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है रिवर्सल का, कि दिशा चेंज करना किसी स्टॉक में जब होती है दिशा, तो हम उसे कहते हैं रिवर्सल। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने वीकली बेसिस, समझ लीजिए, जब मैंने जैसे अभी करंट सिनेरियो, चलिए समझते हैं। देखो करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, ये देखो करंट सिनेरियो बन रहा है ये स्टॉक का, मुझे दिख रहा है कि ये एक ब्रेकआउट आया था यहां पर, ठीक है। अब जब यहां पर ब्रेकआउट आया था तो हम रिवर्सल कैसे फाइंड करेंगे कि वाकई में यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। जब इस कैंडल ने हमें हैमर कैंडल बन गया यहां पर, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद देखो यहां पर आया और उसके बाद यहां से ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आया, इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखना। बड़े टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज हो गई, बस उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे वन डे पे आ जाओ। अगर वीकली पे किया है तो वन डे पे आ जाओ, वन डे से भी आप छोटे हावरली पे भी जा सकते हो जल्दी एंट्री के लिए। तो उसके बाद आपने एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, फिर ऊपर चले जाना है, रिवर्सल आपको यहां से दिख जाएगा। उसी तरह आप लोग जब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे चल रहे हो, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ ये लाइन बनाई, तो हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। जैसे कि आप देखो यहां पर ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर आया था ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर लोगों के एसएल हिट कर गया। ये देखो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर आया, हमने यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ब्रेकआउट आया, भैया रिवर्सल हो गया है, चलो भैया एंट्री ले लो। तो इसको हम रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हम कैंडल स्टिक के ऊपर सीखेंगे कि कैंडल स्टिक के द्वारा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। व्हाट इज रिवर्सल? अब मैं आपको बताता हूं कि RSI के थ्रू भी, हम RSI के थ्रू एक रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि RSI हम लगा देते हैं, ये मैंने लगा दिया RSI में हम लोग ये देखते हैं कि जब एक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और उसका RSI चेंज होना शुरू हो जाए। चेंज होना शुरू होने का मतलब ये है कि भैया स्टॉक ऊपर जा रहा है बट RSI कुछ और बता रहा है। कैसे बता रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो समझो ध्यान से चीजों को। ये देखो, ये है एक स्टॉक की दिशा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये ठीक है। यहाँ पर देखो हाई है, हाई है, हाई है, हाई है, ये वाला हाई यहाँ से है, ये वाला हाई यहाँ से है, ये वाला हाई है, ये तीन हाई लगे। लेकिन उसके बाद ये देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ हो गया, उसके बाद एक और हाई लगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बना नहीं प्रॉपर रिवर्सल। चलिए मैं इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम एक रिवर्सल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर कितना बड़ा हाई लगाया, बट RSI ने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई यहाँ पर। तो ये एक तरीका है कि भाई RSI यहाँ तो ऊपर गया बट स्टॉक के साथ ऊपर नहीं गया। लेकिन ये जो बनता है इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, 20 से 25 दिन में बन जाए, 10 से 15 दिन में बन जाए। तो आप बोलेंगे 3 महीने का मैं इस तरह से लेके चलूं कि भैया स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई लगा बट RSI में नहीं लगा, इस दौरान यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके 3 महीने हो जाएं, तो वो नहीं आपका साथ देने वाला, उसमें काम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है
मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल सा एक टॉपिक समझा है, रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल है कुछ नहीं है टेक्निकल का ही पार्ट, वही कि रेजिस्टेंस से वापस आया तो रिवर्सल हो गया, सपोर्ट से वापस आया तो रिवर्सल हो गया, ठीक है। और इसके लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रिवर्सल फाइंड करने के लिए हम कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स आते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और RSI का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा इंडिकेटर जो आपको दे देता है, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जन आने वाले टाइम में हमने सीखना है। तो आज की वीडियो में सिंपल सा टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की कि एक रिवर्सल जो है वो क्या होता है और कहां पे हमें रिवर्सल को देखना चाहिए। तो रिवर्सल को देखने के लिए आप कह सकते हो एक ब्रेकआउट रेंज या किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के पास एक रिवर्सल जो है हमें देखना चाहिए, या RSI के बेसिस पे हमें देखना चाहिए, या फिर एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे जब एक स्टॉक एक सपोर्ट के पास आता है और वो चीज बनाता है तो हम कहते हैं कि रिवर्सल अब होने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका